अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में 41,806 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,87,880 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,32,041 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,095 मामलों की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 39.13 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। इस बीच बड़ी संख्या में लोगों के बाजारों का रुख करने, सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों की ओर जाने तथा कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने पर विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने में समाज की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और लोग खतरे को नहीं देख पा रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि संक्रमण की गंभीरता और टीकाकरण दर के बारे में अस्पष्ट जानकारी देने से भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर प्रवेश के लिए कारों की लंबी कतारों और लोगों की भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे कई हलकों में चिंता बढ़ी है। अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के चक्कर में लोगों ने बचाव के बुनियादी उपाय करना भी छोड़ दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों सहित देश के कई हिस्सों में कोविड-19 नियमों का स्पष्ट उल्लंघन देखा गया है और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। दूसरी ओर भारत में ही कोरोना के मामले नहीं बढ़े, बल्कि अमेरिका में भी कोविड-19 के मामलों में गिरावट के महीनों बाद फिर से वृद्धि देखी जा रही है और पिछले 3 हफ्तों में हर दिन नए मामलों की संख्या दोगुनी हो रही है। इसके पीछे तेजी से फैल रहा डेल्टा स्वरूप, टीकाकरण की कम दर और अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस पर एकत्रित हुई भीड़ बड़ी वजह है। संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच लॉस एंजलिस काउंटी और सेंट लुइस जैसे स्थानों पर स्वास्थ्य प्राधिकारी टीका लगवा चुके लोगों से भी सार्वजनिक स्थानों पर फिर से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। शिकागो के अधिकारियों ने ऐलान किया है कि मिसौरी और अरकनसास से आने वाले उन लोगों को 10 दिन के लिए पृथकवास करना होगा या कोविड-19 से संक्रमित ना पाए जाने की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। उधर ब्रिटेन में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,302 नए मामले सामने आए हैं और 49 और लोगों की मृत्यु हो गई है। मामलों में इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन के अधिकांश हिस्सों में अगले सोमवार से सभी लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध हटने वाले हैं। इस बीच कोरोना रोधी टीके को भाजपा की वैक्सीन बताने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने रुख में बदलाव करते हुए सभी पार्टी नेताओं से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी राज्य मुख्यालय में हुई पार्टी के विधान परिषद सदस्यों की बैठक में अखिलेश यादव ने सभी से टीका लगवाने की अपील की। अखिलेश ने सभी पार्टी नेताओं से कहा कि कोरोना संकट से बचाव के लिए हमें सतर्क और सजग रहना होगा। उधर भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद एंटीगुआ एवं बारबुडा पहुंच गया है। डोमिनिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में वह 51 दिन तक वहां पर हिरासत में रहा। भारत से फरार होने के बाद चोकसी 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में रह रहा है। उसने वहां की नागरिकता भी ले ली है। चोकसी के खिलाफ डोमिनिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने का आरोप है, जबकि उसके वकीलों ने दावा किया है कि यह उसके अपहरण की साजिश थी। डोमिनिका उच्च न्यायालय ने मेहुल चोकसी को उसका इलाज कराने के लिए जमानत दी है। एंटीगुआ न्यूज रूम की खबर के मुताबिक अदालत ने 10,000 ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर यानी करीब 2.25 लाख रुपए जमानत राशि के रूप में देने के बाद मेहुल चोकसी को एंटीगुआ जाने की अनुमति दे दी। चोकसी ने जमानत मांगते हुए अपनी चिकित्सकीय रिपोर्ट भी अदालत में पेश की थी, जिसमें सीटी स्कैन भी शामिल था। रिपोर्ट में उनके हेमाटोमा
यानी मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जो उसके संबंधी स्थिति बिगड़ने की बात कही गई थी। चिकित्सकों ने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जिकल सलाहकार द्वारा मेहुल चोकसी की चिकित्सा स्थिति की तत्काल समीक्षा कराने की सलाह दी थी। सीटी स्कैन की रिपोर्ट 29 जून की थी, जिस पर डोमिनिका के प्रिंसेस मार्गरेट हॉस्पिटल के चिकित्सकों येरेंडी गाले गुटिरेज और रेने गिलबर्ट वेरानेस ने हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट में कहा गया था, इलाज की ये सुविधाएं फिलहाल डोमिनिका में उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी 23 मई को एंटीगुआ एवं बारबुडा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। बाद में उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में गैर कानूनी रूप से दाखिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मेहुल चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया है कि 23 मई को एंटीगुआ के जोली हार्बर से उसका कुछ पुलिसकर्मियों ने अपहरण कर लिया था। ये पुलिसकर्मी एंटीगुआ तथा भारत के नागरिक लग रहे थे, जो एक नौका में उसे डोमिनिका ले गए थे।